शेर दरिया और हम मुसाफिर, शेर दिल बेड़ी के मुसाफिर। हमारी बेड़ी जूं जूं शाम ढलते काला बाग की तरफ बढ़ रही थी तो अंधेरा छा रहा था, गहरा अंधेरा, और अंधेरे से भी गहरा दरिया का पानी। जब हम काला बाग से अभी काफी दूर थे तो घुप अंधेरा हो चुका था। इतना अंधेरा कि कुछ नजर नहीं था आ रहा, बस एक टमटमाती हुई रोशनी की किरण थी, और वो किरण इंडस दरिया के किनारे एक बस्ती में जलने वाला बल्ब था। दूसरे दिन सुबह मुझे इस बस्ती जाना था। ऐसी बस्ती जो इंडस रिवर के नाम पर है, माड़ी इंडस। मेरी गाड़ी वहाँ पहले पहुँचा दी गई थी और उसके बाद हम माड़ी इंडस की तरफ रवाना हुए। शेर दरिया के एक किनारे काला बाग और दूसरे किनारे माड़ी इंडस। जब हम माड़ी इंडस की तरफ बढ़े तो संगलाख पहाड़ थे और मई की तपती दोपहर थी। ये शायद वो पहला दिन था जो इस मौसम गर्मा का यहाँ पहला गर्म तरीन दिन था। 45 से भी ज़्यादा टेम्परेचर था और मैं बड़ा एक्साइटेड हुए माड़ी इंडस की तरफ जा रहा था। ऐसा शहर जो शेर दरिया के नाम से मंसूब है। शायद ये वह शहर है जो इस दरिया के नाम से मंसूब है, इंडस के नाम से। हम माड़ी इंडस की तरफ बढ़ रहे थे और हमारे सामने चटियल पहाड़ों में से सुर्ख नमक की कानें नजर आ रही थी। सुर्ख नमक कानों से बाहर भी लदा पड़ा था। सॉल्ट रेंज, जिसकी लंबाई 186 मील और चौड़ाई 5 से 19 मील है, दरिया झेलम के किनारे से शुरू होकर दरिया सिंध के इस मुकाम पर आकर ख़त्म होती है, काला बाग और माड़ी इंडस के मुकाम पर। यह खिता अवानों, खोखरों, गखड़ों और जंजुओं का खिता है। माड़ी इंडस का शहर कितना कदीम है इसके बारे कुछ इल्म नहीं, लेकिन ये छोटी सी बस्ती बिल्कुल चटियल पहाड़ों के बीच में है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग नमक के इन कानों की मजदूरी करते हैं। गर्मी बहुत शदीद थी और शेर दरिया का हमारा सफ़र बहुत ही थका देने वाला था। मेरे हम सफ़र रज़ी हैदर पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही कह रहे थे कि हम ऊपर ना जाएं, लेकिन मेरा इसरार था कि मैं माड़ी इंडस आया ही इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए हूँ, जहाँ पर पुराने मंदिर हैं। मेरे दूसरे हम सफ़र डॉक्टर साजिद निज़ामी तो तैयार थे और राशिद मुस्तजाब भी, लेकिन रज़ी हैदर साहब कह रहे थे कि नहीं, गर्मी बहुत है। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा था, हिम्मत मुझ में भी नहीं थी, लेकिन फिर मेरे इसरार पर हम चारों पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। एक ऐसी पगडंडी पर हम चलने लगे जो पगडंडी भी ही नहीं, बस एक छोटा सा रास्ता था, इंसानों के चलने से बना हुआ रास्ता। लगता था अभी गिरे अभी गिरे। दोनों तरफ खाइयाँ थीं और ऊपर 3 कदीम हिंदू दौर के मंदिर थे। रज़ी हैदर सच कह रहे थे कि ऊपर ना जाएं, लेकिन मेरा जुनून जहान गर्दी और दहशत गर्दी पंजाब, मेरी मंजिल इस
मंदिरों को देखे बगैर पूरी नहीं थी होनी। माड़ी इंडस से मुराद मेरे ये 3 मंदिर थे जिनको देखे बगैर मैं इस बस्ती से वापस नहीं जा सकता था। ये है जी माड़ी की बस्ती। पहाड़ के चोटी के करीब हम पहुंचने वाले हैं। साजिद साहब, मैं, रजी हैदर साहब, राशिद साहब, और दरिया सिंध यहाँ कर्व ले रहा है। रात हमारी बेड़ी इस दरिया से यूं मुड़ के कालाबाग के एंड पे पहुंची। ये बिल्कुल दरिया है, ये दरिया है। ये जो पगडंडी है, नीम सीढ़ियाँ सी भी लोगों ने बनाई हुई हैं, उनका शुक्रिया। और दरिया ने यहाँ से अपना थोड़ा सा चेहरा और दिखाया है, दरिया सिंध ने, इंडस ने। और मेरा ख्याल ये वाहद बस्ती है जो इस दरिया के नाम से, यूनानी नाम से, इंडस माड़ी कहलाई जाती है। माड़ी इंडस कहलाई जाती है। दिल हारे हुए ऊपर चढ़ रहे थे और चढ़ते चढ़ते रजी हैदर बार बार कह रहे थे वापस चलें। खैर, हम ऊपर चढ़ते गए। राशिद मुस्तजाब मेरे साथ थे और डॉक्टर साजिद निज़ामी रजी हैदर के साथ हो लिए। और मुझे जब मंदिरों की एक नुक्कड़ नज़र आई तो मेरी थकावट और खौफ ऊपर चढ़ने का कुछ मादूम होता हुआ नज़र आया। लेकिन एक मकाम पर आके 70-80% बुलंदी पर चढ़ने के बाद रजी हैदर और डॉक्टर साजिद निज़ामी वापस चले गए। इतनी गर्मी थी कि डिहाइड्रेशन होने लगी। इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी। और नीचे शेर दरिया बहता हुआ नज़र आया। मैं इस मंज़र को अपनी आँखों से देखना चाहता था, खुद देखना चाहता था, तजुर्बा करना चाहता था कि यहाँ पर पुजारी कैसे ऊपर चढ़ते होंगे। यहाँ मंदिरों के जो आसार हैं उसमें 3 मंदिर बचे हुए हैं। ये इस्माइल है, हमारे लिए पानी लाए हैं। ये आपके बेटे हैं? जी, बेटा है। अली रजा। अली रजा। ये अली रजा स्पेशली हमारे लिए पानी लाए हैं। क्या शानदार मोहब्बत वाले खलूस लोग हैं। और पानी का प्लांट है यहाँ, इमाम खुमैनी फिल्टर प्लांट है जो पानी साफ करके पिलाता है मकामी लोगों को। गर्मी, चढ़ाई का खौफ और प्यास। अगर ये पानी ना लाते इस्माइल तो इस गर्मी और इतनी चढ़ाई पर पहाड़ पर चढ़ना मुमकिन ही नहीं था, डिहाइड्रेशन के साथ। ये है माड़ी इंडस। इंडस के नाम पर शायद एक ही बस्ती है जो बहुत मारूफ है, और इस नाम से एक ट्रेन भी चलती है, माड़ी इंडस एक्सप्रेस या ट्रेन। ये है साथ इंडस द माइटी रिवर। और इस बस्ती में लोगों का मेरा ख्याल ज़्यादा काम कोयला, नमक निकालना है और सुर्ख नमक की खाने हैं। लेकिन इस बस्ती के टॉप के पहाड़ पर ये मंदिर हैं हिंदुओं के, जो 1947 से पहले आबाद थे। 3 मंदिर हैं जिसके आसार हैं, लेकिन और भी ज़्यादा थे जैसे मैंने रास्ते में देखा। और अंदर एक तालाब भी है स्नान के लिए। इसका फ़न तामीर वही कश्मीर वाला मलोट टेम्पल वाला, और वो जो सून वैली में और जो चकवाल के रीजन में मंदिर मिलते हैं, उस मंदिर का आर्किटेक्चर है। यहाँ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मैं, रजी हैदर साहब, साजिद साहब और अपना राशिद मुस्तजाब जो फिल्म बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम चारों जब पीछे से चले तो हिम्मत नहीं थी। तकरीबन 80-90% करके अपना ऊपर चढ़ाई करके साजिद साहब ने साथ दिया, रजी हैदर साहब ने सरेंडर कर दिया। उनका सांस फूल रहा था, मेरा भी, लेकिन बड़ी हिम्मत की है। यहाँ आना इतना आसान नहीं है। यहाँ अगर लिफ्ट चेयर लगी हो तो बहुत आसान है, लेकिन इस मंदिर को देखना ज़रूरी था। और इस पे ये ईंटों से नहीं बना हुआ, पत्थरों से बना हुआ मंदिर है। और इस पे जो मीनाकारी है वो मैं दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। साथ साथ दरिया सिंध है, और यहाँ दरिया सिंध बहुत तंग हो जाता है, नहर जैसे लगता है, ऊपर से तो और छोटा भी लगता है। और मकामी लोग बड़े शानदार लोग हैं। इस्माइल साहब हमारे लिए स्पेशल पानी लेके आए हैं अपने बेटे के साथ, और ये इनका बेटा अली रज़ा है, बड़े अच्छे लोग हैं ये। और अलम अब्बास इनके भांजे ने लगाया ऊपर। और यहाँ पे इमाम खुमैनी के नाम से एक पानी साफ़ करने का प्लांट है, वो हमारे लिए स्पेशल पानी लेके आए हैं। और ये दस्तगर्दी पंजाब बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़रूरी थी कि मैं जो 100 ममालिक घूमा हूँ और घूमता हूँ कई ममालिक,
अपनी सरजमीन के इन मकामात को क्यों ना देखूं। मैं दहाइयों बाद काला बाग आया हूँ। दरिया के एक किनारे पे काला बाग है, दूसरे किनारे पे माड़ी इंडस, और मैं हूँ फर्रुख सहेल गोइंदी। दस्त गर्दी है पंजाब। अब तो दरिया गर्दी भी शुरू हो गई कल से। जब हमने दरिया सिंध का सफ़र किया ऊपर से नीचे, पहले मखट से ऊपर गए हैं ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे आए हैं, मखट दोबारा आए, रात को हम काला बाग पहुँचे। और आज हमारी पहली डेस्टिनेशन थी माड़ी इंडस, और माड़ी इंडस मुकम्मल ना होता अगर यहाँ पर उजड़े हुए मंदिर ना देखते। शुक्रिया और खुदा। इन मंदिरों का फ़न तामीर वही है जो सून वैली, चकवाल और कश्मीर तक पाया जाता है। हिंदू शाही दौर के मंदिर हैं ये, यकीनन सदियों पुराने। ये 3 मंदिरों के आसार हैं, लेकिन वहाँ खंडरों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि काफ़ी मंदिर मौजूद थे, और वहाँ एक तालाब भी था पानी का, और इन मंदिरों के इर्द गिर्द दीवार भी थी पहाड़ के साथ साथ। कहा जाता है कि ये बहुत अहम मकाम था हिंदुओं की तारीख के हवाले से। पुजारी यहाँ 1947 तक रहे, लेकिन पुजारी चले गए अपने मंदिरों को वीरान छोड़ के, हिजरत कर गए वो उन बस्तियों की तरफ जो उन्होंने कभी नहीं थी देखी। ये मंदिर दास्तानें सुनाते हैं इस खित्ते की उन लोगों को जो तारीख का शऊर रखते हैं। दरिया सिंध के किनारे ये मंदिर कब से खड़े मुंतज़िर हैं कि कोई इनको बचाए। मैंने जहांगर्दी और तारीख के मुताले से सीखा है कि जो कौमें तारीख को ज़िंदा नहीं रखती, अपने आसार को, वो अपने हाल में भी नाकाम और मुस्तकबिल तो बिल्कुल गुमनाम होता है। ये लोटस फ्लावर है। ये दूसरी तरफ मूर्तियां भी हैं फ्लावर्स के साथ। ये चढ़ाई बड़ी पुरखतर थी। ये कोई रास्ता नहीं था जिस पर चलकर हम ऊपर आए, और फिर ऊपर से गर्मी, इतनी शदीद गर्मी कि मुझे डिहाइड्रेशन हो गई और यहाँ आना मुमकिन नहीं था। इस्माइल और उनके बेटे अली रज़ा जो अज़ खुद पानी का कूलर ले आए और मुझे साथ साथ पानी पिलाते रहे। इतना पानी पिया कि कूलर खाली हो गया। 2 दफ़ा गिरते गिरते बचा, लगा कि अभी मौत आई, अभी मौत आई। जो मुझे देखते हैं जहांगर्दी करते हुए अपने कंफर्ट जोन में बैठे, वो समझते हैं ये आसान काम है। तलाश और तहकीक का काम ये सियाहत में जब हो तो बहुत मुश्किल होती है सियाहत। ये वो सियाहत है जिसे मैं जहांगर्दी कहता हूँ। जहान को घूमने का नाम जहांगर्दी नहीं, जहान की गर्द को, तारीख़ की गर्द को, इल्म की गर्द को, छुपे हुए राज तहजीबों के वादियों में, पहाड़ों, आसारों में वो तलाश करना किताबों के बाद मुशाहदे से ही मुमकिन है। और ये जहांगर्दी है जो तलाश करवाती है इन सिरों को तारीख़ के जो गुम हो चुके हैं, और उनको तलाश करने के बाद नए रास्ते मुतय्यन करती है इंसानी तारीख़ और तहज़ीब के सफ़र को। जहांगर्दी सफ़र का नाम ही नहीं, सफ़र के साथ साथ तलाश और तहकीक का नाम भी जहांगर्दी है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं माड़ी इंडस के इन मंदिरों को जाकर अपने करीब से देख सका। इतना बड़ा ख़जाना मेरे पास है यादों का, मालूमात का, मुशाहदे का, जो मेरे आखिरी सांसों तक चलेगा और मेरी आने वाली किताब का बहुत अहम बाब होगा। माड़ी इंडस, इसके मंदिर, इसके पुजारी, इसकी कौमें जो यहाँ थीं, जो छोड़ गईं, और यहाँ जो कौमें आबाद हैं वो कौन हैं। हम तारीख़ को यहाँ तो एग्जैजरेट करते हैं या फिर बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर देते हैं, मस्क कर देते हैं। हम तारीख़ को तारीख़ के तौर पर नहीं पढ़ते। मेरी जहांगर्दी और दहशतगर्दी पंजाब मेरी तहकीक और तलाश के सफ़र हैं।
और माड़ी इंडस देखे बगैर शेर दरिया की ये मंजिल पूरी नहीं थी होनी। ये संगे मील अहम था इस सफ़र का, जो माड़ी इंडस के मंदिरों पर पाया तक मील तक पहुंचा। इसके बाद हमने सफ़र किया, लेकिन ये एक अहम संगे मील था। माड़ी इंडस के ये मंदिर, ये पहाड़, ये लोग। मैं कैसे मिलता इस्माइल को अगर इस मंदिर पर ना आता और उनके बेटे को। शदीद गर्मी, डिहाइड्रेशन और फूले सांसों के बाद जब हम मंदिरों से नीचे उतरे, पहाड़ से नीचे उतरे, माड़ी इंडस की एक गली में आए, तो मेरी गाड़ी नहीं थी। डॉक्टर साजिद निज़ामी रज़ी हैदर को ले जा चुके थे। फिर वहाँ इंतज़ार करने के बाद मैंने फ़ोन किया कि हमें कोई ले जाए। मेरे में हिम्मत नहीं थी। फिर एक नौजवान आया और मुझे मोटरसाइकिल पर लेके अपने साथ उस मुकाम पर ले गया जहाँ पर रज़ी हैदर आराम कर रहे थे। डॉक्टर साजिद निज़ामी के वहाँ मुरीदैन थे, कश्तियाँ बनाने वाले, शेर दरिया की कश्तियाँ बनाने वाले। और मैं मोटरसाइकिल पर सवार उस घर में पहुँचा और मुझे इतनी डिहाइड्रेशन थी कि हमें 3 घंटे कम से कम वहाँ आराम करना पड़ा। पानी पिया और खूब पानी पिया, और उस कश्ती बनाने वाले के बेटे ने मेरी खिदमत की, पाँव दबाए। हमारी हालत बड़ी गैर थी, लेकिन इस 3 घंटे के आराम ने सारी थकावट और खौफ को बिल्कुल काफूर कर दिया। यह है माड़ी इंडस के लोग, माड़ी इंडस की मोहब्बत शेर दरिया के साथ साथ।